आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने असेंबली में 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट पेश की। 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में दंगे हुए थे। 83 लोगों की जान गई थी। 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। दर्जनों घर जलाए गए थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह ने दंगों की जांच के लिए जस्टिस एमपी सक्सेना की अगुवाई में जांच आयोग बनाया। आयोग ने 3 साल की तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन इसके बाद 40 साल तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा गया। योगी आदित्यनाथ को इस रिपोर्ट को खोजने में भी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन खोज लाए। और आज जब यह रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि मुरादाबाद के दंगों में न किसी हिंदू का हाथ था, न आरएसएस का, न किसी दूसरे हिंदूवादी संगठन का, न किसी आम मुसलमान का। जांच आयोग ने पाया कि मुरादाबाद के दंगों में किसी भी साधारण मुस्लिम व्यक्ति का हाथ नहीं था। किसी मुस्लिम संगठन की भी इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इस दंगे में किसी सरकारी कर्मचारी का कोई रोल नहीं था। दंगा सिर्फ एक शख्स ने भड़काया। मुस्लिम लीग के उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमीम अहमद ने ईद की नमाज के मौके पर साजिश के तहत अफवाह फैलाई, मुसलमानों को भड़काया और इसके बाद दंगा शुरू हो गया और 83 लोगों की मौत हो गई। आज जब 43 साल पुराने दंगे का सच सामने आया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत। योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार, महंगाई और विकास के मुद्दों पर सवालों से बचना चाहती है, इसलिए 43 साल पुराने दंगे की रिपोर्ट निकाल कर लाई है। देखिए, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों की फसल की लूट पर चर्चा न हो, बेरोजगारों के सवाल पर चर्चा न हो और लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो इस पर चर्चा न हो। इन ज्वलंत मुद्दों से भाग रही भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुगुफेबाजी कर रही है। विपक्ष के इल्जामात का जवाब दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जो सच छुपाना चाहती थी, योगी उस सच को बाहर लाए हैं, इसीलिए विपक्ष को परेशानी हो रही है। मुरादाबाद का दंगा एक उत्तर प्रदेश के माथे पर धब्बा था और जो रिपोर्ट छिपा करके दबा करके रखने का काम किया गया था, हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट को जनता के सामने लाने का फैसला किया है। आज सदन के पटल पर भी विधानसभा में रखा जा चुका है और हम लोगों की मंशा यही है कि सच जनता जाने, प्रदेश जाने, देश जाने किस प्रकार से तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति करके देश का, प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये इन राजनीतिक दलों ने किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 40 साल में जो सरकारें आई, उन्होंने इस रिपोर्ट को अब तक दबाए रखा, सिर्फ इसलिए कि इन दंगों में मुस्लिम लीग के नेताओं का हाथ पाया गया था। इन दंगों में किसी साधारण मुसलमान या किसी साधारण हिंदू का हाथ नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत दिखाई। जो सच 43 साल से दबा पड़ा था, उसे योगी सरकार ने उजागर करने का फैसला किया। दंगे में हिंदू भी मारे गए थे, मुसलमान भी मारे गए थे। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि वो कहां गए। नुकसान गरीब का हुआ। योगी पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हैं। वो दावे के साथ कहते हैं कि यूपी को उन्होंने दंगा मुक्त बनाया है। आज मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। भले ही 43 साल बीत गए, लेकिन इसके पीछे सियासत नहीं देखी जानी चाहिए। सच सामने आया, चाहे वो कितना कड़वा हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।